हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश सुनील, अजय घोष इत्यादि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ई फॉर एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले फोर्ड वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में
फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन इरोनिदसे को लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्टर्स होते हैं। क्रेजी में एक रॉकी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता ही। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे घुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों गच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के भाग का ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आज हम बात साउथ की सुपर पुष्पा के बारे में बात और इस कुमार और इस बात करें
श्री प्रसाद ये है इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवी। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स E4 एंटरटेनमेंट श्री लक्ष्मी गोल्ड माइंस इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई और इस मूवी का 117 मिनट्स और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी की बजट की तो यह मूवी 200 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह मूवी एक सुपरहिट मूवी है जिसका कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जैसे बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है प्रदेश के से जहाँ चंदन की किसी गली नहीं वहाँ से होते होती पुष्पराज किसी गली पेजर इस्तेमाल करने तेज पुलिस की जाने की बताता है सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसीलिए दूध बेचने वाले शिवल्ली के लिए पानी का बदलता मंगलम सुनील इसके बदले में देते हैं आपको न्याय जाती है शुरू होता गई है फिल्म अंजाम पहुंची है काम इधर से
बदल दिया है। यहाँ पर जंगल की तस्वीर दिखाई गई है। शीशम की जंगलों से नई चीजों होते हुए होती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन जो भी है पुलिस को मान देना मैं तो पुलिस की और हमेशा फिल्म का नाम है जो इसे कुछ नहीं एक बंदा बचपन से उसकी माँ को सम्मान तो यही दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगदीश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ई फॉर एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइन स्टडी फिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही।
अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही, जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल शेषातलम से, जहाँ से राजचंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। मेक इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा धारावाहिक पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से ऐसे भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहाँ से राजचंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। यह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई कतरे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवली रस्म की मंत्रा से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले मंगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रत्येक टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले फॉलो सिर्फ इसके बदले में पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन दर्शक और लेखा आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाई है। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजियस में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ये फिल्म की जान है। पुष्पा राइज की कहानी के जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई चीन होते हुए जापान तक पहुँचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है, हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो इसे खाली धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है।
कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है। शर्ट की पकड़ लेकर बड़ी सुगंधा ही। बाल ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कटजोड़ती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे घुल सकता है कि बरसों यह अब एक धंधा कर रहे बाबू बच्चा खा जाता है। और इसके आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो फिर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को शिव कुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी शिव कुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी शिव कुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी शिव कुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़
भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। यह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने के कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाले शिवल्ली रश्मि मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच के कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन इरोनिडसे को लेकर आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी के जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई चीन होते हुए जापान तक पहुँचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो ऐसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता ही। बाल ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कटचोट
करते रहते हैं क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसके आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज के इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मिथ्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर
जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मि मंदना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन इरोनिदसे को लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है, हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता है। बाल ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों गच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के भाग का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप
यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को शिव कुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी शिव कुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी शिव कुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी शिव कुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगदीश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ए फॉर एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही, जिसके कुछ डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल शेषातलम से, जहाँ से राजचंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहाँ से राजचंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह घोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने के कई पत्र बताता है। जल्द ही वह घोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाले शिवल्ली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले मंगल के बीच के कहानी का दूसरा ट्रैक में बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले सिर्फ इसके बदले में पुष्पा को सिर्फ 25 लाख
से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेदारी बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन हीरोइन दर्शक को लेकर आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी खर्च होते हैं। क्रेजेट में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ये फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी के जब जैसे ही लगती है, सिर्फ बैकड्राप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुँचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है, हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह भूत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता ही। बाल ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कटचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुड़ सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसके आगे की स्टोरी आप फिल्म में ये देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज के इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील,
अजय घोष इत्यादि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मि मंदना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले एंगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन निर्देशक को लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार
नजर आया और अब पुष्पा द राइस में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइस की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियां चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुंचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता है। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मिथ्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था
और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही, जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मि मंदना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन इरोनिदसे को लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई चीन होते हुए जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है,
हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता है। बाल ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों गच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के भाग का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगदीश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी की बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ की बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के बड़े जंगल से सापलम से, जहाँ से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है।
पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा धारावाहिक पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहाँ से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोडे को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोडे का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मि मंडल से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अमल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रत्येक टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वे पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शेरू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन लेकिन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा धारावाहिक में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा धारावाहिक की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियां चेन्नई चीन होते हुए जापान तक पहुंचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा धारावाहिक, जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है। कुछ नहीं से यह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगंधता है।
बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो, कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बाप से बचपन से ही कचोटती रहती है क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुड़ सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी की बात का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरद फैसल, रश्मिका मंदना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषाकुलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है
वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मि मंदना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले एल्बल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले फॉलो इसके बदले वे पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन निर्देशक को लेकर आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियां चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुंचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता ही। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुड़ सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर
देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है E4 एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। यह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्र बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली शिवल्ली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह
तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले फोर्ड वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन निर्देशक को लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियां चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुंचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता ही। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कटचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों गच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन देने के बाद यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है
और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे हैं और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन, फरहद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश, सुनील, अजय घोष आदि स्टार कास्ट अभिनेत्री हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मित्री मूवीज मेकर्स। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ई फॉर एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है, जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल शेषापलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा के बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म्स में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचाकर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाले शिवल्ली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं, जबकि इसके बदले वह पुष्पा को सिर्फ 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का काम की दुनिया का बेताज बादशाह है, कहीं नहीं है, लेकिन इरोनिडा से
और लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए हैं। बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट्स होते हैं। क्रेजियस में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चेन्नई, चीन होते हुए जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है। शर्ट की अकड़ लेकर बड़ी सुगलता है। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों यह अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के भाग का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपर हिट मूवी पुष्पा के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को सुकुमार ने डायरेक्ट क्या है और इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी सुकुमार है और इस मूवी के डायलॉग भी सुकुमार ने लिखे लिखे हैं। और इस मूवी की स्टोरी भी सुकुमार ने लिखी है। बात बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में में है अल्लू अर्जुन, फरद फैसल, रश्मिका मंदाना, जगपेश सुनील, अजय घोष अत्ते आदि स्टार कास्ट नेत्रे हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को देवी श्री प्रसाद ने म्यूजिक दिए हैं और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है है मित्री मूवी इसमें मेकर्स।
बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है ई फॉर एंटरटेनमेंट, श्री लक्ष्मी मूवी, लक्ष्मीज गोल्ड माइंस फिल्म्स इत्यादि। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो यह मूवी 17 दिसंबर 2021 2021 को रिलीज हुई थी। और इस इस मूवी का रनिंग टाइम 179 मिनट्स था था। और यह मूवी इंडिया में बनी है और यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनी है और हिंदी लैंग्वेज में डब की गई है। है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 200 से 250 करोड़ के बजट में बनी है और इस मूवी ने 350 करोड़ तक की कमाई की है। जिस कारण यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अल्लू अर्जुन की यह मूवी एक सुपरहिट मूवी रही जिसके कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए जैसे कि मैं झुकूंगा नहीं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के पने जंगल से केसापलम जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चंद नई और फिर वहां से चीन होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन इन लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की ये बैक स्टोरी भी है। मेन इंडिया फिल्म में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइस पार्ट एक हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने में आए हैं। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल में जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। है पुष्पा की की बैग स्टोरी भी है। वह एक मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोड़े को इन लड़कियों को पुलिस की नजरों से बचा कर जाने की कई पत्रे बताता है। जल्द ही वह कोड़े का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाले शिवल्ली रस्म की मंदना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले अगल के बीच की कहानी का दूसरा ट्रैक भी बदलता है। मंगलम सुनील तस्करी की लड़कियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लाते हैं जबकि इसके बदले फोड़ो सिर्फ इसके बदले वे पुष्पा को उसे 25 लाख रुपए देते हैं। पुष्पा को यह बात पता चल जाती है तो वह शीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मौजूद का काम की दुनिया का बेताज भाषा है कहीं नहीं है, लेकिन दर्शक और लेखन आज के दर्शकों को ध्यान से रखते हुए नए तरीकों से पैसे कमाए है। बॉलीवुड की एक ऐतिहासिक सफलता के बड़े बजट की ऐसी फिल्म की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी करेक्ट होते हैं। क्रेजी में एक राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा राइस में अल्लू अर्जुन ने अपनी पुष्पा राज नामक ऐसी किरदार निभाया है जिसकी अकड़ की फिल्म की जान है। पुष्पा राइस की कहानी की केजीएफ जैसी ही लगती है। सिर्फ एक बैकड्रॉप बदल दिया गया है।
यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी दिखाई गई है। शेषाचलम चलम के जंगलों से यह लकड़ियाँ चंदन नई चीन होते हुए जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा मार देना है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का काट है हम और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, जो इसे काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है। कुछ नहीं से वह बहुत तो कुछ कैसे बनता है। यह फिल्म के अगले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी खासी मेहनत की गई है। इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राज महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है सर की पकड़ लेकर बड़ी सुगलता है। बाल ऐसे है जैसे उसने कभी कंघी ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और वह बात से बचपन से ही कट रोती जाती है क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी ऐसे गुर सकता है कि बरसों या अवैध धंधा कर रहे लोगों बच्चा खा जाता है। और इसकी आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देखना। और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि कि आप इस फिल्म को मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यह मूवी बहुत ही अच्छी है और अब इस मूवी का दूसरा भाग भी आने वाला है और उस मूवी के बाद का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी उस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर उस मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं। तो यही था आज की इस मूवी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।